हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। कई दिनों के बाद आई गेट टू सी अ प्रॉपर नवीन पॉली मूवी इन द थिएटर्स। दिस टाइम ही केम विद डिजो जोस डायरेक्टोरियल मूवी मलयाली फ्रॉम इंडिया स्टारिंग नवीन पॉली, ध्यान श्रीनिवासन, मंजू पिल्लई एंड अ स्मॉल कैमियो अपीयरेंस ऑफ शाइन टॉम चैको। जनगण मन के सक्सेस के बाद डिजो जोस की यह नेक्स्ट मूवी है और जिस तरह जनगण मन ने कमाल किया था, is this movie has the same potential to create the same magic? Let's find out in this video. I really didn't understand the makers' marketing strategies of this movie. ये तो कॉमन है कि एनी फिल्म मेकर ट्राइज नॉट टू गिव अवे सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन बिफोर द रिलीज ऑफ द मूवी, बट जितने भी इस मूवी के प्रमोशनल कंटेंट्स रिलीज हुए थे अब तक, आफ्टर सीइंग देम वी गॉट कंफ्यूज्ड ऑफ द एक्चुअल थीम ऑफ द मूवी। किसी प्रोमो में हमें कॉमेडी देखने को मिलता है, किसी में रोमांटिक सॉन्ग, किसी में पॉलिटिकल इशू, तो किसी में कम्युनल वायलेंस। सो आई वेंट टू वॉच द मूवी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट एंड फाइनली पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक नहीं दो मूवीज देख ली है। First half of the movie is totally different from the second half, and if you already watched the movie, you know what I mean. खैर, स्टोरी की बात करें तो केरला के एक गांव में गोपी और उसका दोस्त मलघोष, प्लेड बाय निविन पॉली एंड ध्यान श्रीनिवासन रिस्पेक्टिवली, बिना कोई काम और एम्बिशन के घूमते रहते हैं और साथ ही वहां के एक लोकल पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को सपोर्ट करते हैं। गोपी और मलघोष उनके पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं एंड ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन इन द मूवी, उस गाँव में कम्युनल वायलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गोपी को उस गांव से बाहर निकलना पड़ता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन दैट विलेज एंड वेयर डिड गोपी गो आफ्टर दैट, यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मूवी देखकर ऐसा लगता है कि हमने दो मूवीज देख ली हैं। The first half of the movie starts with a small village in Kerala where the main character Gopi and his family along with his friend Malghosh get established. As the movie progresses, we see some funny moments between Gopi and Malghosh and their mischievous acts in the village. हमें इस मूवी में एक रोमांटिक एंगल भी देखने को मिलता है between Gopi and Krishna played by Anaswara Rajan, which is of course a one-sided love from Gopi. बट इस लव एंगल का क्या ही मोटिव है इस मूवी के नरेशन में, मुझे तो समझ नहीं आया। अनस्वरा रंजन ओनली अपीयर्स इन द स्टार्टिंग फ्यू मिनट्स ऑफ द मूवी और उसके बाद वो सीधा क्लाइमैक्स में नजर आती है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन एन इंडियन मूवी वी मस्ट हैव अ लव इंटरेस्ट एंगल फॉर द हीरो विच इज़ अ सैड रियलिटी, और उसके तुरंत बाद वी सी अ सडन शिफ्ट फ्रॉम कॉमेडी टू मोर इंटेंस इन द नैरेटिव, जब ध्यान श्रीनिवासन के कैरेक्टर मलघोष की एक हरकत की वजह से उस गांव में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच दंगा हो जाता है, जिसकी वजह से गोपी को उस गांव से बाहर निकलना पड़ता है और वो अपने एक मामा जी के मदद से मिडिल ईस्ट चले जाता है एक अच्छी सी नौकरी करने के लिए। मूवी सेकेंड हाफ में जैसे ही पहुंचती है, हमें ये पता चलता है कि गोपी ने जैसा जॉब एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी उसे मिला नहीं है। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मिडिल ऑफ द लार्ज डेजर्ट विद अ को-वर्कर नेम्ड शाहिद हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ये सब देखकर आपको पृथ्वीराज स्टारर आर जीवितम की याद तो ज़रूर आएगी, बट इन अ ह्यूमरस वे। और जैसे ही दूसरे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया सेकेंड हाफ में, हु इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे तभी डाउट था कि दिस मूवी इज़ गोइंग इन अ टिपिकल नरेशन ऑफ गिविंग अ मैसेज ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन टू रिलीजन्स एंड बिटवीन टू कंट्रीज, और आखिर में वही हुआ। The second half of the movie fully explores the bonding of Gopi and his Pakistani co-worker Shahid, जिसे स्टार्टिंग में टफ और क्रूअल कैरेक्टर दिखाया गया है and Gopi doesn't even like him initially. But later, due to various instances, we see them sharing a great bonding and become a very good friends. And most of the second half हम इन्हीं दो कैरेक्टर्स को देखते हैं स्क्रीन पर। By the way, I don't want to give you any spoiler, but by the end of the movie, you will feel like you are seeing a mini movie of Salman Khan starrer Bajrangi Bhaijaan. The problem with this movie is that it started with the issue of village communal politics in the first half, and second half में आते आते मूवी पूरी तरीके से अपना प्लॉट चेंज कर देती है, where we see a friendship between two persons from different countries, and we feel the movie tone is getting very preachy towards the end of the movie. ऐसे में म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द सेवियर्स फॉर दिस मूवी। जेक्स विजय का म्यूज़िक एंड सॉन्ग्स मूवी को एंटरटेनिंग बनाता है एंड इट हेल्प सम एक्सटेंट टू द मूवी। म्यूज़िक के अलावा जो चीज़ वर्क करती है इस मूवी में वो है एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस। वी सी अ कैमियो रोल ऑफ शाइन टॉम चैको इन द मूवी फॉर अ स्मॉल पोर्शन, जो कि मूवी के स्टोरी में कुछ खास ऐड नहीं करती, बट बिकॉज इट वॉज अ फनी मोमेंट सो इट एक्चुअली वर्कड। आई स्टिल डोंट गेट द कैरेक्टर ऑफ अनस्वरा रंजन एज कृष्णा।
She didn't have much to do in this movie and मूवी स्टार्ट होने के कुछ ही मिनटों के बाद वो गायब हो जाती है। ध्यान श्रीनिवासन, मंजू पिल्लई and निविन पॉली's performances give some entertaining moments in the movie. Especially निविन पॉली's performance is the highlight of the movie. डायरेक्टर डिजो जोस निविन पॉली के कॉमेडी टैलेंट को यूज़ करके कुछ बेस्ट मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश किए हैं, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, एंड निविन डिड नो मिस्टेक इन एग्जीक्यूटिंग दैट। सी आई थिंक जनगण मन जैसे एक सीरियस और थ्रिलर मूवी के सक्सेस के बाद डिजो वांटेड टू मेक अनदर मैसेज ओरिएंटेड मूवी, बट दिस टाइम इन अ ह्यूमरस वे। हो सकता है वांटेड टू ट्राई समथिंग लाइक राजू हिरानी मूवीज टेम्पलेट, जिसमें कॉमेडी के साथ साथ एक अंडरलाइन मैसेज भी होता है। बट मलयाली फ्रॉम इंडिया बिकम्स अ मिक्सचर ऑफ अ फ्यू सोशल इश्यूज विथ सम गुड इंटेंशंस बट अ बैड स्क्रीन प्ले। That's all in this video. If you already watched the movie, please let me know how did you like this movie. If you like this review, please consider giving a thumbs up, and if you really like these kinds of detailed movie reviews, please consider subscribing the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.